जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 24वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, सब मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की है। एक महाभस्म, दूसरी स्वाल्प भस्म। महाभस्म तो कई प्रकार की है। श्रोत, स्मार्त तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वाल्प संज्ञक भस्म भी नाना प्रकार की है। श्रोत और स्मारत भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सब के लिए लौकिक भस्म है। मुनियों तथा ब्राह्मणों को मंत्रों द्वारा भस्म धारण करना चाहिए, अन्य बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों को जलाकर जो भस्म बनती है उसे अग्नेयी भस्म कहते हैं। त्रिपुंड तिलक के लिए उसे द्रव्य भी कहा जाता है। अतः ब्राह्मणों विद्वानों को चाहिए कि हवन की भस्म का संग्रह करे। अन्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म भी त्रिपुंड धारने में श्रेष्ठ है। जाबाल के उपनिषद के अनुसार अग्नि आदि मंत्रों के द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म को शरीर में लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं में जो मनुष्य शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह अनादि भूत लोगों में अमृत है। मनुष्य को चाहिए कि त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही यथाविधि जप करे। निर्दयी, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी भस्म धारणे से जिस देश में भी रहे वहाँ सब तीर्थ निवास करते हैं तथा वहाँ पर यज्ञों का वास हो जाता है। हे मुनीश्वरों, देव तथा दैत्य सभी त्रिपुंडधारी का सम्मान करते हैं, चाहे वह पापी ही क्यों न हो। यह तो रही पापियों की बात। श्रद्धा से त्रिपुंड धारण करने वालों का तो कहना ही क्या है। इस संबंध में अधिक क्या कहूँ। सदा भस्म धारण करें, लिंग का पूजन करें और षडाक्षर मंत्र का जप करें। ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र देवता तथा ऋषि मुनि भी भस्म धारण के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। वह मनुष्य जिसने कि अपने वर्ण के सब आचार विचार का त्याग कर दिया है, यदि वह भी एक बार त्रिपुंड धारण कर ले तो उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य जो बिना त्रिपुंड धारण करके अपना कार्य करते रहते हैं उनको जन्म जन्मांतर तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बस वह संसार के बंधनों में ही फंसे रहते हैं। त्रिपुंडधारी ब्राह्मण ही शास्त्रों का अधिष्ठाता तथा सभी के अनुष्ठानों को करने वाला है। वह लोग जो त्रिपुंड को देखकर ईर्ष्या करते हैं या उसकी हंसी उड़ाते हैं वह चंडाल के यहाँ जन्म पाते हैं। ब्राह्मण व क्षत्रिय को चाहिए कि अपने शरीरों पर मान, स्थो, केन इस मंत्र से भस्म धारण करें। वैश्य त्र्यंबक इस मंत्र से भस्म धारण करें। शूद्रों को चाहिए नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से भस्म धारण करना चाहिए। अन्य जाति वालों के लिए तथा विधवा स्त्रियों को शूद्र के समान ही भस्म धारण करना चाहिए। गृहस्थ को ब्रह्मादि पंच मंत्रों द्वारा, ब्रह्मचारी को त्र्यंबक मंत्र द्वारा, वानप्रस्थ को अघोर मंत्र के द्वारा और यति को प्रवण मंत्र द्वारा त्रिपुंड और भस्म लेपन करना चाहिए। अति वर्ण आश्रम में मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ इस भावना के साथ और योगी ईशान मंत्र के द्वारा त्रिपुंड और भस्म धारण करें। हे मुनियों, चारों वर्णों को भस्म धारण करनी चाहिए और अन्य जीवों को भी। भगवान शंकर का कहना है कि गृहस्थ, उदासीन, सन्यासी, ब्रह्मचारी और वर्ण शंकर सब बिना भस्म और रुद्राक्ष मालन धारण करने के अनजल ग्रहण न करें। यदि वह ऐसा ना करेंगे तो पाप के भागी होंगे और नरक में डाले जाएंगे। शिव यज्ञ में तांत्रिक मनुष्य ऊर्ध्व पुंडधारी शंख चक्र चिन्हित मनुष्य भाग नहीं ले सकते। सब प्रकार की हत्याओं के पाप, आरोग्य स्त्रियों के साथ रमण करने का पाप, झूठी गवाही देने का पाप, निंदा करने से लगने वाला पाप, यह सब पाप शरीर पर भस्म तथा माथे पर त्रिपुंड धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, मैंने आपको त्रिपुंड का महत्व सुना दिया है। अब
मैं इसके धारण करने का विधान कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। मध्यमा तथा अनामिका उंगली से भस्म लेकर भ्रुकुटी के मध्य से लेकर अंत तक जितना विस्तार है वहां तक तीनों लकीर वाला त्रिपुंड तिलक मस्तिष्क तथा अन्य अंगों पर धारण करना चाहिए। त्रिपुंड की एक एक रेखा के 9 देवता माने गए हैं। वह इस प्रकार की पहली रेखा में ग्रह पाते अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्देव, क्रिया शक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि 9 हैं। दूसरी रेखा के उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्यानंद, सेवन एवं महेश्वर आदि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार, आह, वाह, निये, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, साम, देव, ज्ञान शक्ति, साया, सेवन एवं महादेव इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ऋषियों, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उसके देवता का ध्यान एवं सिमरन आवश्यक है, जिससे कि भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 या 5 अंगों पर धारण करनी चाहिए। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनियाँ, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगल, ठूठी, 2 अंडकोश, 2 अरु, दोनों घुंटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्रधरा, ध्रुव, सोम और प्रत्युज इत्यादि का लेकर त्रिपुंड लगावें अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों हाथ, कोहनियों, दोनों मणिबंध, युगल, हृदय, टुंडी, दोनों बगलों एवं पीठ इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। फिर अश्वनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम लेकर त्रिपुंड लगावें अथवा सिर, बाल, दोनों कानों, मुख, दोनों हाथों, हृदय, टुंडी, उरु स्थान, दोनों पिन्नियों एवं दोनों पांवों इन 16 अंगों क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग कन्या, दोनों ऋषियों कुमारों का, समुंदर, तीर्थ इत्यादि का नाम सिमरन करके त्रिपुंड भस्म धारण करें अथवा माथा, दोनों कानों, दोनों स्कंध, छाती, टुंडी एवं ग्रहु अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्त ऋषियों ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करें अथवा माथा, दोनों भुजाओं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म मिले उससे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले शिव का सिमरन करके नमः शिवाय इस मंत्र से माथे पर त्रिपुंड धारण करें। शिव और शक्ति को प्रणाम करके दोनों बगलों में वीजाभयम नमः इस मंत्र से दोनों प्रमाष्ठों में प्रत्यभयम नमः इस मंत्र से अधोभाग में उमेशामयम नमः इस मंत्र से ऊपरी भाग में और भीमाय नमः इस मंत्र से पर और पीठ पर और सिर के पीछे भस्म लगावे। ओम नमः शिवाय।